नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। सितंबर एक ऐसा मंथ है जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों ही एंगल से बहुत ही पावरफुल एनर्जी लेके आता है। स्काई में बड़े प्लैनेट्स का मूवमेंट और 2 एक्लिप्स का होना इस मंथ में, साथ ही साथ अगर आप न्यूमरोलॉजी एंगल से देखें तो ये 12 मंथ्स का ये 9 मंथ है। मतलब सितंबर इस 12 मंथ्स का 9 मंथ कहलाता है। और जो पूरे साल का टोटल है, मतलब 2025 2 + 2 + 5 का जो टोटल है वो भी 9 नंबर पे आता है। इसकी वजह से ये एक डबल कार्मिक क्लोजर का टाइम बन जाता है। 9 नंबर का मतलब होता है कंप्लीशन, पुरानी साइकिल का एंड और नई साइकिल की तैयारी। जब मंथ भी 9 हो और साल भी 9 का वाइब्रेशन लेके आता हो, तब यूनिवर्स हमें फोर्स करता है कि हम अपनी लाइफ में वो सब छोड़ें जो अब हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है। ये एक ऐसा टाइम है जहां हर इंसान अपने अंदर और बाहर दोनों जगह क्लींजिंग और रिलीज करेंगे, चीजों को खत्म करेंगे, लेट इट गो करेंगे। सितंबर की शुरुआत जो होती है वो सैटर्न रेट्रोग्रेड पाइसियन के साथ होती है। मतलब सैटर्न अभी तक एरीज में रेट्रोग्रेड है, अब वो पाइसियन में मूव करेंगे 1 सितंबर को और यहाँ पे वो 3 मंथ्स के लिए रहेंगे, जो हमें कार्मिक लेसन और अनफिनिश्ड बिजनेस को हमारे सामने लाके खड़ा करते हैं। ये टाइम पेशेंस, इंट्रोस्पेक्शन और डिसिप्लिन की हमसे बहुत ज्यादा डिमांड करेगा। और दूसरी तरफ मरकरी जो है वो वर्गो में जा रहे हैं, जो हमारी सोच, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा क्लियरिटी लाएंगे। प्रैक्टिकल मैटर्स जो भी हो हैं आपके, या पेपर वर्क है, या कोई भी जो एनालिटिकल टॉपिक्स होती हैं, उनमें आप क्लियरिटी पाएंगे इस टाइम पीरियड में। लेकिन जो सबसे पावरफुल शिफ्ट होगा वो होगा 7 सितंबर को, जब एक टोटल लूनर इक्लिप्स होगा, मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो पाइसियन राशि में होगा। और पूर्व भद्रषाढ़ा और उत्तर भद्रषाढ़ा का जो नक्षत्र होता है उसी के अराउंड ये चंद्र ग्रहण होने वाला है, जो एक इमोशनल टाइड के जैसे होगा। मतलब आपके अंदर एक इमोशनल टाइड होगी उस टाइम पीरियड में। ये हमें पुरानी हर्ट, बैगेज और जो अटैचमेंट हमारे हैं उन सबको रिलीज करने के लिए मजबूर करेगा। स्पेशली पाइसियन और वर्गो जो एक्सेस है, उन लोगों में बहुत ज्यादा इस टाइप की फीलिंग रहेगी, या वो बहुत ही एंग्शियस रहेंगे, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली उनके में अप्स एंड डाउन्स इस पीरियड में देखने को मिलता है। बहुत लोगों के लिए ये एक जो है क्लोजर मोमेंट का टाइम होगा, जहां कुछ रिश्ते या पुराने जो आपके ड्रीम्स हैं, या इनर जो आपके वाउंड्स हैं, या जो भी ऐसी चीज जो बहुत टाइम से चली आ रही है, उसको या तो छोड़ना पड़ेगा या तो आपको हील करना पड़ेगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो मार्स जो है 13 सितंबर को वो भी लिब्रा में जा रहे हैं, जो जिनकी एनर्जी को बैलेंस करना और जरूरी होगा। एक वो हमें एक डिप्लोमेसी की तरफ ले जाते हैं। ये पीरियड रिश्ते, पार्टनरशिप और जो आपका सोशल इंटरेक्शन है वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप की एनर्जी आप में होगी। डिसीजन मेकिंग में आपको इस टाइम पीरियड में पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा। इम्पल्सिव जो डिसीजन होते हैं उनको आपको अवॉइड करना। करियर में अपॉर्चुनिटी का भी मिलना होगा और करियर में चैलेंजेस भी मिल सकते हैं। इस टाइम पीरियड में अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा और एंगर पे स्पेशली आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्स का मूवमेंट जो है
ये एंगर के लिए होता है, तो इसके लिए आपको अपने एंगर पर भी ध्यान देना चाहिए। मिड मंथ में शुक्र लियो में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो लव, रोमांस और क्रिएटिविटी दिखाते हैं। इस पीरियड में आप अपनी फीलिंग को थोड़ा कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करेंगे और लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। रिश्तों में ड्रामा और पेशेंस दोनों आ सकता है। लग्जरी, फैशन और कोई हॉबी में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अपने ईगो को इस टाइम में आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। थोड़ा बैलेंस बनाना इस टाइम पीरियड में ज्यादा बेटर होगा। 17 सितंबर को सूर्य जो है वो कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां रेट्रो मरकरी बैठे हुए हैं, तो दोनों मिलके युति बनाएंगे। ये कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल और फाइनेंशियल मैटर को बहुत हाईलाइट करता है, खासकर कैलकुलेशन और स्टॉक मार्केट, इनसे जुड़ी हुई चीजें ये पीरियड जो है काफी इम्पैक्टफुल होगा। ये पीरियड आपको प्रोफेशनल ग्रोथ और वेल्थ कंसिस्टेंसी के लिए भी काफी फेवरेबल होगा। लेकिन फाइनेंशियल जो डीलिंग्स है उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन रखना जरूरी होगा। पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, इसलिए थोड़ा आर्ग्यूमेंट को आपको अवॉइड करना चाहिए। 21 सितंबर को आंशिक सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स होगा, जो कि कन्या राशि में ही हो रहा है, जो हमें ये दिखाता है कि एक नई शुरुआत का सिग्नल है। चंद्र ग्रहण चीजों को एंड करना दिखाता है और जो सूर्य ग्रहण है वो चीजों की शुरुआत दिखाता है। तो ये टाइम होगा जब करियर, हेल्थ, डेली रूटीन और पर्सनल ग्रोथ को हम रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो 6th साइन मतलब वर्गों के साइन में हो रहा है, जो इन सारे एरिया से कनेक्टेड होती है। इसलिए हमें अपने करियर, हेल्थ, डेली रूटीन और जो हमारा पर्सनल ग्रोथ है उस पे फोकस करना या उसको रीसेट करना, या उस जो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं थी उसको छोड़ के नए तरीके से काम करने पे या फ्रेश स्टार्ट करने की एनर्जी इस समय हमको मिलेगी, या हमको उस पे वर्क करना चाहिए। सोलर इक्लिप्स हमेशा एक रीसेट बटन के जैसे होता है, लेकिन वर्गों में होने की वजह से ये रीसेट ज्यादा मात्रा में प्रैक्टिकल और डिटेल साइड होगा, जहां चंद्र ग्रहण हमें रिलीज कराता है चीजों को, हमारे इमोशंस को, हमारी वो चीजें जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं उनको लेट इट गो करो, उनको हील करो। वही जो ये सूर्य ग्रहण है वो आपको कहता है कि सीड प्लांट करो, मतलब जो चीजें अभी तक आपके लिए बेनिफिशियल नहीं थी उनको खत्म कर दिया, अब नए सिरे से नई चीजों की शुरुआत करो, नई अपॉर्चुनिटी के साथ नए स्टार्ट करो। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी 20 सितंबर 2025 एक रेयर वाइब्रेशन होल्ड करता है। 9 मंथ्स प्लस यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 का ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें कलेक्टिव और इंडिविजुअल दोनों लेवल पे क्लोजर और कार्मिक क्लींजिंग देता है। ये एक ऐसा टाइम है जब पुराने पैटर्न, टॉक्सिक रिलेशनशिप को खत्म होना जरूरी होता है। बहुत लोग अपने जॉब या रिलेशनशिप में बड़े डिसीजन लेंगे। कुछ लोग का जो टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा था मे बी वो इस टाइम पीरियड में एंड हो, या आप अपने जॉब से बहुत ज्यादा परेशान थे, आपको सेम पैटर्न का वर्क या आपके मन के लायक वर्क नहीं था और आप परेशान चले आ रहे थे। ये टाइम हो सकता है कि आप एक बिग डिसीजन लें कि चलो मैं इस जॉब को छोड़ता हूं, मैं कुछ और नया करता हूं। इस टाइप की मेजर डिसीजन लेने का ये टाइम है और माइंडसेट भी आपका वैसा ही चेंज होगा। कुछ लोग अपने हेल्थ रूटीन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। मे बी जैसे वो पहले से चले आ रहे थे उसकी वजह से उनके हेल्थ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, ऑल ऑफ सडन उनका माइंडसेट चेंज होगा और वो सोचेंगे कि एक हेल्दी हेल्थ रूटीन स्टार्ट किया जाए, ईटिंग की, मेडिटेशन की, वॉकिंग की, जिम की, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल अपग्रेड किया जाए, चेंज किया जाए। कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे।
अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, अगर आप ऊपर वाले से कनेक्ट हैं, अगर आप अपने को इंक्लाइन करना चाहते हैं स्पिरिचुअल फील्ड में, तो ये परफेक्ट टाइम है। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। आप मोर इंटेंस तरीके से स्पिरिचुअल पार्ट में इन्वॉल्व होंगे। इसलिए ये मंथ सिर्फ पर्सनल ही नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो सोशल और कलेक्टिव लेवल पर भी बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ रहा है। अगर इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी को समराइज किया जाए तो ये एक, जैसे कहते हैं ना कि कॉस्मिक फुल स्टॉप, उसके जैसा है, जो हमें अगले चैप्टर, मतलब आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार करता है। इक्लिप्स के बीच में इमोशंस आपके, जैसे कहते हैं, हाई टाइड रहेगी या इमोशंस के स्टॉर्म आएंगे। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना वो एक आपका कार्मिक टेस्ट करेगा। और मरकरी और सन वर्गों में हमें डिटेल में चीजों में क्लियरिटी दिखाएंगे। और मार्स स्कॉर्पियो में जो जा रहे हैं वो हमें पैशन और पावर का एहसास दिलाएंगे। साथ ही न्यूमरोलॉजी में भी 99 का वाइब्रेशन है। इन सब को मिलाकर एक डीप स्पिरिचुअल मीनिंग का ये टाइम है। पुराने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करना, अगले फेज के लिए अपनी लाइफ को तैयार करना। जो आपके ऐसे पार्ट है जो आपको बार बार याद आते हैं, ऐसी चीजें हैं जो आप भूल नहीं पा रहे हो या जो आपको हमेशा ट्रिगर करती हैं, उनको इस टाइम पीरियड में लेट इट गो करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए। तो इस मंथ से देखा जाए अगर, तो इस मंथ का जो सिंपल एसेंस है अगर कहें तो वो है रिलीज, रिसेट एंड रीबिल्ड। पुरानी चीजें छोड़िए, क्लियरिटी लाइए अपनी लाइफ में, और जो आपकी चीजें, एक माइंडसेट आपका नया है, मतलब जैसे कहते हैं जो एक इंटेंशन, नया इंटेंशन है, उसको सेट कीजिए। उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को एक नए लेवल पे ले जाने की कोशिश कीजिए। ये बहुत लोगों के लिए ये मंथ जो है ये एक टर्निंग पॉइंट का काम कर सकता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, बट बहुतों के लिए होगा कि ये लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हो सकता है। आपको अपने पास्ट वाउंड्स को इस टाइम हील करना बहुत जरूरी है अगर आपको लाइफ में अपने ग्रोथ चाहिए। देखिए, सितंबर का जो ये मंथ है ये टोटल डिफरेंट मंथ है। एक बार मार्च में बहुत इंटेंस मंथ हुआ था, इसी तरह से ये सितंबर मंथ जो है ये भी काफी इंटेंस मंथ है। बहुत सी चीजों का कंप्लीशन होगा और बहुत सी चीजों की स्टार्ट होगी। फर्स्ट हाफ थोड़ा चैलेंज होगा, सेकेंड हाफ चेंजेस के साथ नए तरीके का होगा। तो अपने को इस मंथ के अकॉर्डिंगली चेंज कीजिए, अपने को हील कीजिए, पास माउंट को दूर कीजिए। अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लाने के लिए एक माइंडसेट बनाइए, एक गोल बनाइए कि आप कहाँ आगे, अपने को आज से 3 साल, 4 साल, 10 साल बाद आप कहाँ देखना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली सीड अभी डालिए और उसी के अकॉर्डिंगली अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये मंथ कैसा आने वाला है सभी के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए बताऊंगी कि इस मंथ का क्या थीम है आपके लिए, या आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकता है, ये मंथ में आपके क्या चेंजेस आ सकता है। ये तो सिर्फ जनरल प्रिडिक्शन, जनरल व्यू था सितंबर का कि सितंबर मंथ होने कैसे वाला है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट समझ में आया और कहीं से भी आप कनेक्ट हो पाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।